दोस्तों, आज की कहानी है कहाँ खो गई हो तुम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कहाँ खो गई हो तुम, इतना कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों से नदी बह निकली। उसकी नज़रों के सामने किसी ऐसे शख्स का जवाब आ गया जिससे दोबारा बात करने की उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। बड़ी किस्मत से सालों बाद दोनों एक दूसरे से टकराए थे। दोनों का साथ स्कूल के बाद बिछड़ गया था। दोनों बहुत रोते थे उस वक्त, क्योंकि चाहकर भी दोनों का साथ रहना संभव नहीं था। लड़की के परिवार के सामने ये रिश्ता खुलने के बाद दोनों को अलग होना पड़ा था। उधर लड़की की निगरानी दोगुनी बढ़ा दी गई थी और इधर लड़की को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ गई। इतने साल अलग दिशा में चलने के बावजूद लड़के के दिल से वो कभी निकली नहीं थी। कोई अपना पहला प्यार भूलता है क्या? हर पल हर वक्त अपनी पढ़ाई के उन सालों में वो उसको भुला नहीं पाया था। वक्त धीरे धीरे सारे गम भुला देते हैं और किसी को खोने का दुख कम हो जाता है, और उसका भी हो गया। और वो अपने करियर को बनाने में और अपने सपनों को पूरा करने में लग गया। दूसरी तरफ लड़की भी धीरे धीरे ये मान चुकी थी कि अब उसका प्यार उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सो वो अभी अपने घर से कॉलेज की रूटीन में बंध गई थी। उन दिनों में ना तो उसे कोई फ़ोन संसाधन उपलब्ध थे, ना ही उनकी इस्तेमाल करने की अनुमति उसके घर वालों से उसे मिली भी। मतलब कुल मिलाकर दोनों के पास एक दूसरे से संपर्क का कोई साधन नहीं बचा था। जहाँ लड़के ने कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ लड़की ने भी अपने बड़े भाई के स्कूल के प्रबंधन में मदद करनी शुरू कर दी थी। दोनों के पास ही एक दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं रह गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने एक दूसरे के बारे में धारणाएं बना ली, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो आ ही गया होगा। इतने साल आजकल लोग कहाँ इंतज़ार करते हैं, वो बड़े शहर में रहता है, कोई ना कोई तो मिल ही गई होगी। या जैसे उसने मुझे फिर से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। इश्क होता तो अब ना करते, टाइम पास था सो क्यों कर। प्यार तो दोनों इन 7 सालों बाद भी एक दूसरे से ही कर देते, पर इस तरह के स्वयं ही रचे पूर्वाग्रह से उन्होंने एक बड़े अंतर पर लाकर खड़ा कर दिया था। चाहते तो दोनों को एक दूसरे की थी, इंतजार करना खत्म कर दिया था उन्होंने। और जैसा कि स्वाभाविक है, हर इंसान को एक समय के बाद किसी न किसी की ज़रूरत महसूस तो होती है। तो लड़की ने अपने पीछे पड़ी एक खूबसूरत प्यारी लड़की को थोड़ा बहुत समय देना शुरू कर दिया था। समय के साथ बदलते हुए उसके घर वालों ने उसे एक फ़ोन ज़रूर दे दिया। उससे जब से वो अपने भाई के काम में हाथ बटाता लगी थी, तब वो उससे अपने प्यार की दुनिया को दोबारा छीनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मजबूरी तो आज भी वही थी, जाति कुल खानदान। इधर लड़की के घरवालों ने कई सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके लड़की को अपना पार्टनर चुनने की छूट दे दी थी, जिससे कुछ आज़ादी नहीं थी, बल्कि अपनी जाति धर्म समुदाय से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी उसे। उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उसे कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ से बातें भी हुई, एक दो लाइफ पार्टनर के रूप में पसंद करने की बारी भी आई, पर फिर भी उसे कोई मिसिंग लग रहा। तो अपनी ज़िंदगी से उसे परिवार के हिसाब से शादी करने की और लड़का फाइंड करने की कोशिश तो की, पर एक दिन अचानक उसका दिमाग घुसा और उसने सबको ब्लॉक करने अपनी प्रोफाइल बंद कर दी। इधर उस लड़के की ज़िंदगी भी उथल-पुथल भरी रही। अब उस लड़की को पसंद करना शुरू ही किया था कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई। उस प्यारी लड़की ने चुपचाप किनार कर लिया और उस बात से फिर दुखी हो गई था। जब इंसान इस तरह दुखी होता है तो उसे हमेशा अपने पहले गहरे प्यार की याद आती है। उसकी याद में उसकी अपनी पहली प्रेमिका को एक पत्र लिखा, जिससे उसे अपने फेसबुक पोस्ट पोस्ट कर दिया। उसमें उसे अपने प्यार को याद करते हुए सारी बातें लिखी जो वो उससे कहना चाहता था। उसने ये भी लिखा कि उसे उम्मीद नहीं है कि कभी वो उसकी कहानी पढ़ेगी थी या नहीं, पर अगर पढ़े तो ये जान ले कि आज भी सिर्फ उसी के लिए प्यार कर। दूसरी तरफ लड़की ने सोचा कि वो लड़का को फेसबुक पर ढूंढूंगी और सिर्फ उसकी प्रोफाइल को देखा करूंगी। इंटरनेट इस्तेमाल करना वो भी अब सीख चुकी थी। मैट्रिमोनियल की कृपा से तो उसके इस्तेमाल से उसने अपना पहला फेसबुक अकाउंट बनाया और
उस लड़के को ढूंढना शुरू किया और ये काम ये भगवान की कौन सी लीला थी जिसने उसे उस प्रेम पत्र तक पहुंचा दिया था। तो आज तक यही समझती रही कि लड़का अब अपनी ज़िंदगी में बहुत दूर निकल गया होगा, पर वो तो आज भी उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। उसने गलत लड़के से प्यार नहीं किया था, इस बात की खुशी के आंसू वो आज भी उसी के प्यार करता है। इस बात के आंसू कोई ऐसे इतने इतने साल उसका इंतज़ार कर रहा था, कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है। इस बात के इसके आंसू कई दिन तक वो सोचती रहेगी, वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में जाए या न जाए, फिर वही सब चीज़ें होगी। रोना धोना, गुस्सा, नाराज़गी, एक दूसरे को मारना मनाना, पर वो पहले जैसा तो रहा नहीं होगा। क्या पता उसे दोबारा जानकर, उसे बदला हुआ पाकर अच्छा न लगे। फिर एक रात उसने उस प्रेम पत्र का जवाब उसके इनबॉक्स में दे दिया। उसने कहा कि जब प्यार दोनों ने किया था तो तकलीफ केवल एक दूसरे को कैसे हो सकती है। उसने भी उसे वो सारी बात कह दी कि उसने 7 साल से अपने भीतर दबा के रखी वो सारी बातें, कहते हुए उसे जैसा महसूस हो रहा था वो एहसास उसे मैट्रिमोनी से उठते हुए लोगों ने बात करके कभी महसूस नहीं किया हुआ था। जो कि सिर्फ उसे अपने प्यार को एक जवाब लिखते हुए रही थी, वैसे अनुभूति उसके बाद उसे कभी नहीं हुई थी। जीवन में खूबसूरत लोगों से बातें तो सब प्यार से ही करते हैं, पर वो प्यार उन बातों से उसे झलकता था वो उसे कभी नहीं मिला। उसके जाने के बाद लड़के ने महीनों से अपना इनबॉक्स नहीं खोला था, पर उस रात पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उसकी नींद खुल गई। वो सीधे अपने इनबॉक्स को चेक करना ही याद आया। इनबॉक्स खोलते ही उसके लिए कुछ उसका सारा वक्त जैसे थम सा गया। वो एक लड़की जिसको उसने उम्र भर चाहा था, उसने उसके प्रेम पत्र का जवाब दिया था। उंगलियां टचपैड पर स्क्रॉल करने में अक्षम हो गई थी, कांप रहे थे, दिल दोगुनी रफ्तार में धड़क रहा था। उसके जवाब पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू फिर झलकने लगे थे, वही आंसू जो उस लड़की की आंखों से निकलकर लड़के के गालों को भिगो रहे थे, वही आंसू। और वो सिर्फ कांपती उंगलियों से केवल इतना लिख पाया कि कहाँ खो गई हो तुम।